राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊं एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइड करती रहूं। आज धनतेरस है, तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अनाउंसमेंट है, मैं अपना नवंबर मैनिफेस्टेशन रिट्रीट डिक्लेयर कर चुकी हूँ। सारा डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आप ग्रेटर लेवल की स्पिरिचुअल हीलिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आपको वृंदावन में आने का मन कर रहा है, तो ये आपका मौका है। साइन अप, स्लॉट्स बहुत ही लिमिटेड है। इट इज फॉर ए स्मॉल ग्रुप। चेक इट आउट एंड आई एम श्योर इट विल बी यूजफुल फॉर यू। चलिए, आज धनतेरस है, तो मैंने सोचा आज हम मनी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी। इसीलिए आज मैं पूरे ब्लिंग ब्लिंग बन के आई हूँ। धनतेरस, दिवाली, फेस्टिव सीजन है, तो आई थॉट आई शुड स्प्रेड दैट वाइब इन माय वीडियोस आल्सो। ओके, तो मनी एंड योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी। Many people when they are going through the spiritual awakening, जब उनका आध्यात्मिक जागरण होता रहता है, तो उनके मनी ब्लॉक्स भी साइड बाय साइड होता है। सबके लिए नहीं होता, किसी किसी के पास जॉब होती है एंड दे आर ओके विद द जॉब, बट ज्यादातर लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है। वो कुछ जॉब करते हैं जो उनको पसंद नहीं है, बट उनको करना पड़ता है बिकॉज यू हैव टू अर्न मनी, बट उनको अंदर से बहुत ही सफोकेशन होता है उस जॉब में। इसलिए बहुत लोग वो छोड़ देते हैं। वो 9 to 5 जॉब नहीं करनी है, उनको पता है कि उनका पैशन कुछ और है, कॉलिंग कुछ और है, बट द प्रॉब्लम इज या तो उनको नहीं पता है कि उनकी कॉलिंग क्या है, या फिर उनको नहीं पता है कि उससे कैसे पैसे अर्न करे, उससे कैसे एक स्टेबल इनकम अर्न करे। ओके, तो दिस इज ए वेरी कॉमन इशू। ऐसा भी हो सकता है दैट यू आर डूइंग ए जॉब एंड सडनली यू आर फायर्ड। आपका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाता है एंड यू फील वेरी ट्रैप्ड, बहुत ही हेल्पलेस फील होता है। ऐसे भी सिचुएशंस हो सकते हैं। कुछ कुछ का होता है दैट दे आर ओके विद देयर जॉब्स, जो जॉब कर रहे हैं दे आर फाइन, उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सबके लिए नहीं है, सबका अलग अलग इशू होता है। ये जर्नी सबके लिए अलग अलग है, लेकिन जनरली फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। यू गो थ्रू दैट फेज। रिमेंबर, एक फेज है। तो ये क्यों होता है? अगेन, मनी इज एन एनर्जी। ठीक है, मनी इज एन एनर्जी। आपने सुना होगा मनी इज एन एनर्जी। मैंने भी काफी बार सुना था, लेकिन मुझे ठीक से समझ में नहीं आया था। मनी इज एन एनर्जी, व्हाट डज इट मीन मनी इज एन एनर्जी? तो मनी इज एन एनर्जी। एनर्जी क्या है? आपकी थॉट्स। आप जो जो सोचते हो वही एनर्जी बनती है। तो आपकी जो सोच होती है मनी को लेके, वही उसकी एक एनर्जी होती है। आपका जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस एकदम पूरा स्पीड में चलता रहता है, यू आर न्यूली अवेकन, यू आर बीइंग अवेकन टू द नेक्स्ट लेवल, तब क्या होता है कि आपके थॉट पैटर्न चेंज होते हैं। जब थॉट पैटर्न चेंज होते हैं, तो आप जो जॉब कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, उससे आपका थॉट पैटर्न चेंज होता है। क्योंकि थॉट पैटर्न चेंज होता है, आपकी एनर्जी चेंज होती है, एंड वो एनर्जी आपके करंट जॉब से मैच नहीं होती, एंड या आइदर यू आर फायर्ड फ्रॉम द जॉब और यू योरसेल्फ पुल योरसेल्फ फ्रॉम द जॉब, और आपको वो जॉब करने में बिल्कुल मन नहीं करता। आपको ऐसा लगता है खुद को धक्का दे के वहां पे जाना पड़ता है, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा, पैसे तो चाहिए। अगर जॉब नहीं करोगे तो पैसे कैसे कमाओगे? इसीलिए आपको उस डार्क नाइट ऑफ द सोल में डाला जाता है, जहां पे आप अपनी एनर्जी पे काम करो। एनर्जी पे आप कैसे काम करोगे? अपनी सोच को बदल के, या तो डायरेक्टली सोच को बदल के करोगे, या फिर अपनी एनर्जी को बदल के करोगे। यू अटैक स्ट्रेट टू योर एनर्जी थ्रू डिफरेंट साउंड चैंटिंग, जैसे ओम चैंटिंग करते हैं, राम चैंटिंग करते हैं, या फिर विपासना मेडिटेशन करते हैं, जहाँ पे हम थॉट्स पे नहीं, अपने सेंसेशंस पे काम करते हैं। मैं ज्यादा थॉट ओरिएंटेड पर्सन हूँ। मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं एकदम फोकस करूँ अपनी वाइब्रेशंस पे। मैंने बहुत सारे मेडिटेशन टेक्निक ट्राई किया है। मेरे लिए बेस्ट होता है व्हेन आई यूज एफर्मेशंस एंड वर्क ऑन माय थॉट प्रोसेस डायरेक्टली। सबका अलग अलग है, इसलिए इनर वर्क सबका अलग अलग है।
इनर वर्क सबके लिए अलग अलग है। चक्रा इज समथिंग बहुत कॉमन है, सबको करना चाहिए, बट चक्रास के अलावा जो मेंटल प्रोग्रामिंग है, बाकी इनर वर्क है, वो सबके लिए अलग अलग है। आपको देखना है कि आपको कौन सा सूट करता है। या विजुअलाइजेशन टेक्निक सूट करता है, फीलिंग टेक्निक सूट करता है, एफर्मेशन टेक्निक सूट करता है। सो यू हैव टू चेक फॉर योरसेल्फ व्हाट इज सुटेबल फॉर यू एंड अकॉर्डिंगली योर वाइब्रेशन विल चेंज। आपकी एनर्जी बदलेगी। आप एक नए वर्जन में आपका एक ट्रांजिशन चल रहा है इनटू योर न्यू वर्जन। आपका एक पुराना वर्जन है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपके थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है और आप एक न्यू वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, पर अभी तक हुए नहीं हो। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन फेज है, उस फेज के दौरान आपको अनएम्प्लॉयड रखा जाता है क्या? ये आपकी सोल खुद ही मैनिफेस्ट करती है। सो यू कैन से कि आप खुद ही मैनिफेस्ट करते हो या फिर द यूनिवर्स इज कीपिंग यू आइसोलेटेड, कीपिंग यू स्टक, कीपिंग यू अनएम्प्लॉयड एंड जॉबलेस। तो काफी स्केरी टाइम होता है, आपको पता नहीं होता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, हाउ विल यू सर्वाइव, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू विल बी टेकन केयर ऑफ। कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको यूनिवर्स पे फेथ दिखाना है, ट्रस्ट दिखाना है कि मुझे यूनिवर्स संभाल लेंगे, मुझे भगवान संभाल लेंगे, मेरी सोल मेरा ख्याल रख लेगी इस टाइम पे। ये टाइम आपका खुद को देने का टाइम है। एंड ऐसा नहीं कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो और पूरे टाइम आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हो या फिर टाइम पास कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, मूवीज देख रहे हो, तब आपका कुछ नहीं होगा। बट अगर ये अनएम्प्लॉयड का जो टाइम है, उस टाइम में अगर आप अपने इनर वर्क पे बहुत फोकस करेंगे, यू टेक इनर वर्क एज अ जॉब। ठीक है, आप अनएम्प्लॉयड कभी नहीं होगे। अगर when you are on this journey, you are never unemployed, you always have a job. Sometimes inner work is your full time job. तो अभी अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, मनी इश्यूज है, मनी ब्लॉकेजेस हैं, तो चेंज योर थॉट प्रोसेस, अपने आप को देखने का नजरिया बदलिए। टेल योरसेल्फ दैट आई हैव ए जॉब, माई इनर वर्क इज माई फुल टाइम जॉब, और इसको फुल टाइम जॉब की तरह कीजिए। तब आपकी एनर्जी चेंज होगी, एंड जब आपकी एनर्जी चेंज होगी, either you will manifest a job जो आपके न्यू वर्जन को सूट करे, that will satisfy your soul, या फिर आप खुद ही अपना पैशन को फॉलो करोगे, अपने पैशन को मैनिफेस्ट करोगे। आपको क्या नेक्स्ट करना है, उस चीज को आप मैनिफेस्ट करोगे, एंड दैट विल ऑल्सो सपोर्ट यू। एक एफर्मेशन है जो मैं यूज करती हूँ, माई पर्पस सपोर्ट्स मी फाइनेंशियली, माई पैशन सपोर्ट्स मी फाइनेंशियली। अगर आपको लगता है कि आप अपने पैशन से पैसे नहीं कमा सकते हो, देन यूज दिस एफर्मेशन, माई पैशन सपोर्ट्स मी फाइनेंशियली। कमेंट सेक्शन में लिखिए, माई पैशन सपोर्ट्स मी फाइनेंशियली। मैं अपनी लाइफ में काफी बार फाइनेंशियली स्ट्रगल कर चुकी हूँ। आई विल हैव लैक्स एंड लैक्स ऑफ मनी आउट ऑफ थिन एयर, एंड सडनली सारा पैसा खत्म हो जाता है, एंड इट गोज वैनिशेस इनटू थिन एयर। तो मैंने काफी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है लाइफ में विद मनी, एंड काफी इसको समझने की कोशिश की। मैंने बहुत बुक्स पढ़े अबाउट मनी, थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड, ये मनी बुक, वो मनी बुक, बट इट वॉज नॉट क्लियर फॉर मी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मनी इज एनर्जी, क्या मतलब है मनी इज एनर्जी। ओके, यू फॉरगिव योर रिलेशनशिप विद मनी, बहुत सारा जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, मैंने सब कुछ छाना, सब कुछ स्कैन किया, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। What I was lacking in my life was persistence and consistency in my thought pattern. मैं हमेशा पैसे मैनिफेस्ट करती हूँ। I have been self-employed for long time. मैंने काफी ऐसे जॉब्स भी किए हैं out of compulsion, जो मुझे पसंद नहीं है, just to survive. I have taken up so many jobs. मैंने बहुत बार अपने पैशन को फॉलो किया है। I have always manifested money. I have always been independent. But it was so haphazard. कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, एंड मुझे एक्चुअली समझना था व्हाट इट इज। एंड मैं कंप्लीटली बिलीव करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए। ठीक है, आपको सिर्फ अपने माइंड पे काम करना है, आपकी एनर्जी पे काम करना है, एंड इफ यू बिलीव दैट यू कैन मेक सो मच ऑफ मनी। हार्ड 12 घंटे काम करने से आपको बहुत पैसे नहीं मिलेंगे। इट इज योर एनर्जी दैट अट्रैक्ट्स। एंड हम एक ट्रांजिशन फेज में जा रहे हैं, हम अपनी डिविनिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और हमें जो डिवाइन एनर्जी है वो बहुत ही वेल्दी है।
आपका जो ट्रू नेचर है, आपका जो सोल का ट्रू नेचर है, दैट इज नेचुरली वेल्दी. सो यू आर नेचुरली वेल्दी. इफ यू आर नॉट वेल्दी, आपने उस डिविनिटी को मैनिफेस्ट नहीं किया है. सो वो आप अपने थॉट्स को चेंज करके मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी एनर्जी पे काम करके मैनिफेस्ट कर सकते हो. ठीक है, और ये बिलीव करना है आपको. पहले तो अपनी सोच को बदलना है दैट आई कैन फॉलो माई पैशन एंड फाइनेंशियली सपोर्ट माई सेल्फ. माई पैशन विल सपोर्ट मी. एंड इसको स्ट्रॉन्ग बिलीव बनाना है. मैंने काफी टाइम, बहुत साल मैंने स्ट्रगल किया इसको कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग बिलीव सिस्टम बनाने के लिए. And that's why I had to do so many jobs that I did not enjoy, did not like. But once I changed my thought system, जब मुझे समझ में आया, then my purpose started supporting me. Okay? And मुझे समझ में आया कि it was all my wrong way of thinking. मेरी सोच गलत थी, इसलिए इतना स्ट्रगल कर रही थी. जब सोच को मैं स्टेबल करूंगी, तब सब कुछ स्टेबल हो जाएगा. जब मनी को लेके आप अपनी सोच को स्टेबल करेंगे, तब आपका फाइनेंसेस भी स्टेबल हो जाएगा. एंड यू कैन डू वॉट यू लव टू डू. इनफैक्ट ये आपका बर्थ राइट है कि आप वही काम करो जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है. आप जो काम करते हो वो आपका एक एक्सप्रेशन है, आपके गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स का एक एक्सप्रेशन है. तो यू हैव टू डू समथिंग दैट यू लव टू डू. आप 8, 9, 10 घंटे अगर ऐसे काम को दोगे जो आपको पसंद नहीं है, देन यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ. जितना आप खुद को प्यार करना सीखोगे ना, उतना ही पैसे आपके पास आएंगे. एंड ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा, किसी के बोलने से समझ में नहीं आएगा. ये एक सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है. आपको सेल्फ से रिसर्च करना है, सेल्फ से एक्सपेरिमेंट करना है. आपको अपने आप को एक साइंटिस्ट की तरह देखना है. मैं अपने आप को एक साइंटिस्ट समझती हूँ. आई एम ए स्पिरिचुअल साइंटिस्ट. मैं किसी फिलॉसफी को पकड़ती हूँ, देन आई एक्सपेरिमेंटेड इन माई ओन लाइफ. और आप सुनने से नहीं सीखते हो ज्यादा, आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से ज्यादा सीखते हो. क्योंकि सारे जो टीचिंग्स है, एक टीचर के अपने इंटेलेक्ट और उनके एक्सपीरियंसेस से आते हैं, वो वैसे ही उसको ट्रांसलेट करते हैं, सिखाते हैं. सो एवरीथिंग इज फाइन. आपको टीचर से लेना चाहिए, आपको मेरे से टीचिंग लेनी चाहिए, बट यू हैव टू अप्लाई इट, प्रैक्टिस इट इन योर ओन लाइफ, एंड देन यू विल गेट द विजडम. आपको समझ में आएगा व्हाट सूट्स यू. ठीक है, व्हाट सूट्स यू. सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग. ये मोस्टली लोगों के साथ होता है. सो अगर आपके साथ भी मनी ब्लॉकेजेस हैं, यू आर फीलिंग स्टक विथ योर फाइनेंसेस, फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम में हो, डोंट वरी, कीप डूइंग योर इनर वर्क. आपको राइट गाइडेंस मिलता रहेगा, राइट एफर्मेशंस मिलते रहेंगे. एफर्मेशंस हमेशा खुद से आए तो बेटर है, क्योंकि एफर्मेशंस क्या है? इट्स ए थॉट, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग. ठीक है, एक पैटर्न बनना चाहिए सोचने का. सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट और पूरे दिन नेगेटिव थिंकिंग से कुछ बदलने वाला है नहीं. सो जब आप अपने एनर्जी पे काम करते हो, अपने चक्रास पे काम करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके पॉजिटिव थॉट्स निकलने स्टार्ट होते हैं. यू डोंट हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स. मेरे एफर्मेशंस आपको यूज करने की जरूरत नहीं है. आप खुद के एफर्मेशन स्टार्ट कर दोगे, एंड दैट विल क्रिएट अ न्यू पैटर्न ऑफ थॉट, एंड दैट विल मैनिफेस्ट वेल्थ इन योर लाइफ. Remember, you are naturally wealthy. वो आपका ट्रू नेचर है. आपको बस उस चीज को मैनिफेस्ट करना है, उसको एक बिलीफ सिस्टम बनाना है that I am naturally wealthy. I'm naturally wealthy, right? पैसे मेरे पास इजीली आते हैं. पैसे मेरे पास इजीली आते हैं. फिर पैसे मेरे पास इजीली आना चाहिए. पैसे मेरे पास इजीली आते हैं. I respect money. I love money, and money loves me right back. आपको पैसों से प्यार करना चाहिए. आप अपने आप से पूछिए कि आपको पैसों से लेके कोई डर है, इनसिक्योरिटी है. मोस्टली लोगों को इनसिक्योरिटी होती है. इफ दे डोंट हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन देयर सेविंग्स, बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी उस बैंक अकाउंट पे डिपेंडेंट है. पर जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो, आपकी डिपेंडेंसी सिर्फ सोल पे होती है. बैंक अकाउंट में भले ही जितने पैसे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. भले ही माइनस में हो या फिर सरप्लस में हो, इट डजंट मैटर. आप सिर्फ खुद पे डिपेंडेंट रहते हो. आपको पता होता है कि जस्ट मनी जस्ट कम्स. मैंने अपने लाइफ में काफी बार इसको अप्लाई किया है, प्रैक्टिस किया है. आई लिव दिस. आई जस्ट नो दैट मनी जस्ट कम्स, एंड मनी ऑलवेज कम्स. मनी कम्स फ्रॉम थिन एयर.
जहाँ से सब कुछ आता है, जहाँ से हम आते हैं, जहाँ से हमारी सोल आती है, वहीं से मनी आती है, पैसे आते हैं, ठीक है। सो मनी ऑलवेज कम्स टू मी, इट्स अ ग्रेट एफर्मेशन। मनी ऑलवेज कम्स टू मी, मनी सपोर्ट्स मी, मनी लव्स मी, आई लव मनी, आई रेस्पेक्ट मनी। पैसों से आपका डर जो है उसको हटाना है आपको। रिलीज योर फियर। आप अपने आप से बात कीजिए, क्या पैसों से लेके मुझे डर है? अगर आपको डर है तो वही मैनिफेस्ट होगा। एंड डर की वजह से आप ऐसे काम कर लोगे, ऐसे जॉब्स लोगे, ऐसे प्रोजेक्ट्स लोगे जिसमें आपको बिल्कुल मन नहीं है। फाइन, सो इसको आपको बदलना है एंड यू कैन डू इट। एंड ट्रस्ट मी, यू आर ऑलवेज टेकन केयर ऑफ, यू आर ऑलवेज सपोर्टेड। अगर आपको मनी से रिलेटेड स्पेशल गाइडेंस की जरूरत है, इफ यू नीड सम स्पेशलाइज्ड हीलिंग, हैंड होल्डिंग, देन बुक ए कोचिंग सेशन विद मी। नॉट ए सेशन, अभी तो मैं फुल मंथली कोचिंग प्रोग्राम ही ऑफर कर रही हूँ, मैं सिंगल सेशन नहीं दे रही हूँ, ओनली मंथली कोचिंग प्रोग्राम, क्योंकि मुझे लगता है जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको एक सिस्टमैटिक टीचिंग मेथड की बहुत ज़रूरत है। सो इफ यू आर रेडी फॉर इट, email me at monishadole@gmail.com and I'll be very happy to be your mentor and guide. आप सभी को एक बार फिर से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, अपना इनर वर्क ध्यान से कीजिए, सिंसियरली कीजिए। जय श्री राम, राधे राधे।